हेलो एवरीवन। सीजीसी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के कंटेंट एनालिसिस और कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के सब्जेक्ट बायोलॉजी को मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। और बायोलॉजी सब्जेक्ट के जैसे अलग अलग आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं और हर स्कूल सब्जेक्ट्स के पेडागोजी सब्जेक्ट्स के अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड गए हैं। तो इस सेमेस्टर्स में आप लोग को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के आपको कोर डिसिप्लिन के साथ साथ उस पेपर के उस सब्जेक्ट की आपको पेडागोजी समझनी है कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को हमें कैसे पढ़ाना है, किन मेथड से उसको आपको टीचिंग करनी है, कौन कौन से इसके किस तरीके से इसमें अप्रोचेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, टीचिंग प्लान कैसे होते हैं और इन इसके अंतर्गत कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट से कुछ डिफ़र करते हैं। तो अलग अलग यूनिट में इसको कैरेक्टराइज किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को आज पेपर के सिर्फ ओरिएंटेशन और कंटेंट एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यूनिट फर्स्ट के जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो हम लोग उसको ध्यान से समझेंगे कि इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करने हैं। जैसा कि आप लोग अपने सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोगों ने जो असाइनमेंट क्वेश्चंस किए थे तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हर यूनिट से हम लोगों ने सेलेक्टेड 3 आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेमिंग करके आप लोगों को हम लोगों ने दिया था। उसी तरीके से इस यूनिट में भी मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेमिंग करके आपको किया है। आपको असाइनमेंट बेसिस पे आपको इसी 3 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, जिससे आपका ये फर्स्ट यूनिट आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। बात करते हैं अपने पेपर बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की। तो इसके सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, वो ग्रुप सेकंड में आपको रखा गया है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे तो आपको बताया भी गया था कि अलग अलग आपको ग्रुप की ये सब्जेक्ट होंगे। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है आपको ग्रुप सेकंड के अंतर्गत रखा गया है। तो जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो वो आप यूनिट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के, मतलब कि ग्रुप फर्स्ट से आप साइंस और ग्रुप सेकंड से आप बायोलॉजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स इसमें आप देख रहे हो कि एप्रिसिएट बायोलॉजी एज ए डायनेमिक एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि आज का जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है वो अलग अलग चीज़ों से, इन्वेंशन से हर डेली रूटीन के लाइफ में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे लाइफ स्टाइल है वो एकदम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो अलग अलग जो हमारे देखने को डेली रूटीन लाइफ में हम देख रहे हैं कि जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं और जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के बीच जो हमें उसके पीछे जो छुपे हुए हिडन व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो हमें पता चल रहे हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे जो साइंस है वो साइंस क्या है कि किसी कार्य को सरलता से बैठ करके या फिर उसके पीछे जो हम रीज़न खोजते हैं या हम ये देखते हैं कि वो घटना क्यों घट रही है, इस घटना के पीछे का क्या कारण है। ये इस कार्य हेतु जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो जिनमें से कुछ में हमें सफलता मिली है और जिनमें कुछ में सफलता नहीं भी मिली है। तो ये हम देखते रहते हैं कि इस तरीके से पर्टिकुलर उसके पीछे जो हमें रीज़न है, जब तक हम नहीं जान जाते हैं तब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो जो साइंस है हमारा, वो प्रकृति के रहस्यों को समझने का एक व्यवस्थित एक क्रमबद्ध मार्ग है। तो इस तरीके से जो विज्ञान जो आपकी जो टीचिंग है, साइंस टीचिंग है, वो मेनली आपको 2 पार्ट्स में, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं लाइफ साइंसेस जीव विज्ञान और दूसरा आपका फिजिकल साइंसेस।
तो विज्ञान शिक्षण में हम दो तरीके के के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, एक तो लाइफ साइंसेस का और फिजिकल साइंसेस का। तो जो फिजिकल साइंस है उसमें हम प्रकृति के निर्जीव पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं, अपने लिविंग थिंग्स, इस तरीके के प्लांट्स का हम स्टडी करते हैं। तो इस कंटेंट में आपको जीव विज्ञान में, जैसा कि नाम से ही आपका है कि जीव विज्ञान की जो अध्ययन सामग्री है वो सजीवों के अध्ययन पर आधारित है। तो यहाँ पे इस कंटेंट नॉलेज को आपको जानना है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव्स है इसकी, आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग। यहाँ पे बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, उसे हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ उस बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या हमारे लक्ष्य और उद्देश्य हैं। जैसा कि एम्स आपका ब्रॉड टर्म है, और इस एम्स को प्राप्त करने के लिए जो हम स्टेप वाइज स्टेप यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने गोल्स डिसाइड किया है कि हमें लर्नर को ये चीज़ सिखाना है, तो उस सिखाने के लिए टीचर के द्वारा जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटजी, जो प्लान वो जो करते हैं, अपने प्लान में चेंजेस लाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, वो यही है कि बायोलॉजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी से कोरिलेट करते हुए हमारे सब्जेक्ट का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव्स है, यूजेस वेरियस मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। मीन्स कि बायोलॉजी टीचिंग को पढ़ाने के लिए जो हमारे प्रेजेंट टाइम में इनोवेटिव मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम पर्टिकुलर बायोलॉजी को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। तो इस तरीके के स्पेसिफिक मेथड जो हम पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। जो अलग अलग आपके इस एग्ज़ाम में आपके पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, उसके स्टेप्स पूछ लिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। और आप लोग इस मेथड्स के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों ने टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से ही कोरिलेट करते हुए हम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इसको जोड़ करके हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको आपको पढ़ना है, कैसे यूज करना है आपको प्लान बनाते समय। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्रोचेस। उस मेथड्स के लिए जब हम प्रेजेंट क्लासरूम सिचुएशन में कैसे यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा अप्रोच आएगा। पर्टिकुलर कुछ ऐसे आपके नाम भी मिलेंगे जो मेथड्स पे भी होते हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड भी है और इंडक्टिव अप्रोच भी है। तो आपको इसके बारे में भी डिस्क्रिमिनेट करके आपको यहाँ पे स्टडी करना है। एंड द लास्ट, एनालाइज द कंटेंट पेडागोजिकली। आपको यहाँ पे ये भी डिस्कस करना है कि आपको एज इट इज़ अपने क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर, जैसे बायोलॉजी का आपको अपना एक अचीवमेंट टेस्ट बनाने हैं, तो इस तरीके से कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। किसी टॉपिक के रेफरेंस में, जैसे आपको ये पूरा आपका कोर्स सिलेबस आपका सेकेंडरी लेवल पे बनाया गया है, तो सेकेंडरी लेवल के लिए पर्टिकुलर आपको कंटेंट का प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, इस तरीके से यहाँ पे एनालाइज जो वर्ड लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो यहाँ पर कंटेंट के आधार पर आपको चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चनायर कैसे बनाने होते हैं, कौन कौन से डोमेन पर काम करना होता है, और किस तरीके से हम एक बेहतर तरीके का एक आइडियल लेसन प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकम वर्क के रिगार्डिंग भी आपको बनाना होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपका एग्ज़ाम में। आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि एक आइडियल लेसन प्लान बनाइए, या अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए टू कंस्ट्रक्ट टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग भी आपका, या एक बेहतर तरीके का ऑडियो विजुअल एड्स के लिए भी आपका क्वेश्चंस आता है कि क्या हम कर सकते हैं। और एक बेहतर तरीके से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं कि
बायोलॉजी की यदि टेक्स्ट बुक है तो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक बेहतर गुड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर बायोलॉजी टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इस तरीके के अप्लाइड क्वेश्चंस भी आपके इसमें आते हैं। तो ये तो रहा हमारे ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में। तो आप लोगों ने ध्यान से समझा कि फर्स्ट आपको जो ऑब्जेक्टिव्स था उसमें आपको कंटेंट नॉलेज पर था, उसके बाद एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझना है, उसके बाद हमें इसके मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है, और इसके बिहाफ पर हम इसको प्रैक्टिकली के थ्रू हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजी सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं हम लोग इसकी यूनिट वाइज पे। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है, जो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, हमने पहला वर्ड बोला था कि ये कोर डिसिप्लिन पेपर आपका है। तो कोर डिसिप्लिन पेपर में ही आपको पेडागॉजी समझना है। तो यहाँ पर अभी पेडागॉजी से सेंस में नहीं है, सिर्फ आपसे ये बताया गया है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और ये जो अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स से इसकी डिसिप्लिन से ये कैसे कोरिलेट रखते हैं, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन द सेकेंडरी स्कूल्स, की माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बायोलॉजी विषय का क्या महत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग में आएगा। यहाँ आपको फर्स्ट यूनिट में 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो ये मैं पोर्शन आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट पोर्शन है आपका मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी एमंग वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसके साथ साथ आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछता है कि एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन के रूप में बायोलॉजी सब्जेक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ये तो आपका हुआ आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड आपका जो है क्वेश्चन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंसेस पूछता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे डायरेक्टली आ जाता है कि बायोलॉजी टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा तो ये मर्ज करके आपके पेपर में आते हैं। यूनिट फर्स्ट के जो थर्ड पोर्शन है आपका, रोल ऑफ बायोलॉजी इन एजुकेशन, सोसाइटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के आपको आंसर करना है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, और आज के प्रेजेंट टाइम में खासकर कि 21st सेंचुरी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये आपको लिखना है। तो मैंने इसकी फ्रेमिंग बताई है। अभी आपको असाइनमेंट बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चन सभी दे दूंगा, तो वो लेक्चर के लास्ट मोड पर मैं आपको बताऊंगा। सेकंड आपका देखिए यहाँ पे कोर कंटेंट है आपका। यहाँ पे कोई भी पेडागॉजी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के कंटेंट पे आपको बात करनी है और इसी के बारे में आपको पढ़ाई करना है। कुछ ही है जो कि इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एजिटिव्स, इसके डिफरेंसेस आते हैं, इसके मोड्स आता है, फंक्शन आते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। कुछ आपके एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड द जो थर्ड पोर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंडल जो लॉज है उसके, वो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, वो मैं पहले बता दूँ कि न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन में से कोई एक आपका 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें डिफरेंसेस पूछता है, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक का डिफरेंसेस आ गया, या ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक का डिफरेंसेस आ गया, या इसके फंक्शंस पूछ लिए। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपका मेंडल्स और जो मैंने आपको बताया है हेरिडिटरी वाला, वो लॉन्ग क्वेश्चन में, और कुछ एनवायरमेंटल इशूज हो गए हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के फ्रेमिंग में आपके आते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके वहाँ से भी बन जाते हैं, जैसे अलग अलग टाइप्स के आगे, जैसे ओजोन लेयर डिप्रेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि वहाँ से आपको ऐड करके बनते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक, एरोबिक एंड एनारोबिक डिफरेंसेस के थ्रू इसको मर्ज करके आपके क्वेश्चन आते हैं। यूनिट थर्ड, मेन आपके जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है।
दो पेडागॉजिकल इश्यूज फर्स्ट देखिए साथ साथ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका पेडागॉजिकल इश्यूज में आता है, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए और टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जनरलाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, कि उसकी नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, उसकी मानक क्या होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। और एक यहाँ पे इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है कि एक स्कूल लेवल, जब स्कूल लेवल लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा आपको सेकेंडरी लेवल पे सिर्फ बात कर रहा है। तो सेकेंडरी लेवल्स के लिए बायोलॉजी करिकुलम का कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ये यहाँ पे आपको करना है। और गुड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, ये आपको साथ में लिखा हुआ है क्वालिटीज़, तो इसका मतलब है कि एक बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिट थर्ड जो सेकंड पोर्शन है आपका, जो मैंने आपको पहले ही आपके लेक्चर्स की स्टार्टिंग बताया था कि व्हाट इज़ द अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। तो बहुत ढेर सारे आपके मेथड्स हैं, ह्यूरिस्टिक हैं, साइंटिफिक हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। आजकल तो कॉन्सेप्ट मैपिंग तो बहुत ही फैमिलियर हो चुका है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, कि वहाँ पे जितने भी पिक्चराइजेशन फ्रेमवर्क में बुक्स में जो थेमेटिकली जो दिखाए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट मैपिंग के ही थ्रू होते हैं। हम बात करते हैं कि जितने भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को जब हम प्रोजेक्ट मेथड पे हम ज़्यादातर वर्क कराते हैं बच्चों से, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव होकर के आपस में दूसरे के साथ सीखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड खास करके इसमें आपको बायोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा इसका यूज करना है। साइंस सब्जेक्ट के लिए बेहतर आपका अप्रोच है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, इस पर आपको ज़्यादा काम करने हैं, क्योंकि हम किसी हिंट्स क्लूज एग्जांपल्स के थ्रू ही हम कोई एक थ्योरी उनको समझा सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट आपका मेथड है इंडक्टिव आपका मेथड फॉर द साइंस सब्जेक्ट। तो इसमें भी आप इसको जनरलाइज करके आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। यूनिट थर्ड जो आपका पोर्शन है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इन बायोलॉजी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकम वर्क की तरह है, पहले आपको सीखना है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की जब हम स्पेसिफिक एम्स जनरल एम्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें ये यहाँ पे ये सीखना है कि पर्टिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्या जनरल एम्स क्या हैं उसके, और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में हम स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखा सकते हैं एज अ बिहेवियरल टर्म्स में। तो यहाँ पर पहले आपको ये सीखना है कि हम बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को लिखते कैसे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में कैसे लिखते हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे टीचिंग एड्स हैं, उसके टाइप्स हैं, तो इस बारे में तो आप ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं और उसे कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब कैसे हम बनाते हैं। यूनिट थर्ड को जब आपने ये सीख लिया कि बिहेवियरल टर्म्स में हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते कैसे हैं, तो अब हम यूनिट फोर में पढ़ते हैं, जो सबसे अप्लाइड आपका आपका यूनिट फोर ही आपका है। साफ साफ लिखा हुआ है कि लर्निंग रिसोर्सेज इन लाइफ साइंसेस। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हम पर्टिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाने में हम यूज करते हैं। जनरल तो आपके लिए फर्स्ट नंबर पे टेक्स्ट बुक है, टीचर मैनुअल्स है, रेफरेंसेस बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ये तो हम यूज करते ही हैं, इट्स अ कॉमन। और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हम क्लासरूम में न दिखाने के बजाय हम लेबोरेटरी में हम ले गए, या फिर कोई बॉटनिकल गार्डन में लेकर उनको दिखा रहे हैं, या फिर कभी हमने कहीं विजिट कराया एक्वेरियम या म्यूजियम में ले गए, वो पर्टिकुलर उनको उन चीज़ों को दिखाने के लिए, उनसे कोरिलेट करने के लिए। यदि हम इस रिसोर्सेज के अलावा कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मीडिया हैं, तो उन उसके बारे में भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके आते हैं, पूछा भी जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इंस्ट्रक्शनल मीडिया का, क्योंकि माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके थ्रू से हम उसकी बारीक चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज़ हैं तो उस स्पेसिमेन के बारे में हम स्टडी करते हैं।
डाइसेक्ट करके उसके बारे में फिर हम उसकी स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये आपका यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही है। अब आते हैं यूनिट 4 के जो इंटर वाला जो फेज़ है आपका, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इवेलुएशन एंड असेसमेंट। यूनिट 4 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये इवेलुएशन एंड असेसमेंट है, और ये हर बार आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले आपका ये डिफरेंसेस ही इसको आपको स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इवेलुएशन एंड असेसमेंट, कि मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंसेस है। तो ये आपको पूरा आपको इसके बारे में स्टडी करना है, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, और कौन कौन से आज के प्रेजेंट टाइम में न्यू ट्रेंड्स क्या हैं एवेल्यूएशन के, ठीक है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं। अब हम जैसे बात कर रहे थे अचीवमेंट टेस्ट के लिए, तो टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट, एक बेहतर तरीके का आप अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए सेकेंडरी लेवल के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स में कोई टॉपिक दे करके या फिर उस आपसे ही कोई एक चॉइस ले करके आपको बोला जाएगा कि एक आप डिज़ाइन कीजिए, ब्लूप्रिंट बनाइए। एंड द लास्ट पोर्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, लेसन प्लानिंग। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सेमेस्टर में आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने सीखने हैं। तो यहाँ पर आपको किसी टॉपिक पर आपको कोई भी जितने भी स्किल्स हैं आपके, उन स्किल्स में जो आपको बेहतर तरीके से आता हो, उस स्किल्स पर आप एक माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों सीखने हैं, तो मॉडल लेसन प्लान जो जिसे हम आइडियल लेसन प्लान बोलते हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ एक माइक्रो लेसन प्लान। तो माइक्रो लेसन प्लान जो डिफरेंट टाइप के आपके स्किल्स हैं, इंट्रोडक्टरी स्किल्स है, क्वेश्चनिंग है, स्टिमुलस वेरिएशन है, एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन है। तो इस तरीके से आपको कई ढेर सारे आपके 9-10 आपके स्किल्स हैं, उन स्किल्स पर में से कोई भी आपको एक एग्ज़ाम में आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाने होंगे। तो ओवरऑल आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया कि अलग अलग यूनिट में हमें क्या पढ़ाई करनी है। यूनिट फर्स्ट में आपको मैंने पहले बताया है कि इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इसका एजुकेशन में क्या रोल है, ये पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपको सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ने हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एनवायरमेंटल इशूज़ और हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। यूनिट थर्ड पेडागोजिकल आपको स्टडीज़ करनी है, जैसे करिकुलम टेक्सटेस, बायोलॉजी सब्जेक्ट की मैथड्स अप्रोच पढ़ना है, इसके प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको इसके इंस्ट्रक्शनल मीडिया, लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट का कैसे हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करनी है। और एंड लास्ट में आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का किसी टॉपिक का कैसे हमें लेसन प्लान बनाना होता है, उसके बारे में हमको सीखना है। तो ये रहा आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, और हम लोगों ने इस पूरे यूनिट का हम लोगों ने कंटेंट का हम लोगों ने एनालिसिस किया। नाउ हम लोग चलते हैं इस यूनिट फर्स्ट के असाइनमेंट क्वेश्चंस पे, आपको नोट करना है, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस पर हमारे लेक्चर होंगे। तो लेक्चर 2 में हम लोग यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज़ मीन बाय बायोलॉजी, डिस्क्राइब स्कोप ऑफ बायोलॉजी एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन स्कूल करिकुलम। तो पहले हमें सीखना है कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान से क्या तात्पर्य है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, और हमारे स्कूल करिकुलम में, विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्टिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको फ्रेमिंग करना है। दूसरा आपका, इसके बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसे एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट की जीव विज्ञान का क्या प्रकृति है, नेचर क्या है उसका, वो लिखना है आपको। और शिक्षा में जीव विज्ञान की क्या भूमिका है, और 21वीं शताब्दी के खास करके इस प्रेजेंट सिनारियो में जीव विज्ञान का क्या योगदान है, उसके बारे में आपको डिटेल में आपको स्टडी करनी है, उसका वर्णन करना है। तो ये रहा आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस, आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके असाइनमेंट क्वेश्चन फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।